लखनऊ, नवाबों का शहर, अपने दिल में समेटे हुए था वर्मा परिवार की कहानी। एक ऐसा परिवार जो अपनी गर्मजोशी, दरियाहाटी और अपनी दिल खोलकर हंसी के लिए जाना जाता था। राजेश वर्मा परिवार के मुखिया एक इज्जतदार बिजनेसमैन थे। उनकी पत्नी अंजलि खूबसूरती और नेक कामों के लिए मशहूर थी। उनके दो बच्चे रोहन और प्रिया उनकी आंखों के तारे थे। जिंदगी एक लवी सी धुन थी, हर दिन सुर में गुजरता था। वर्मास के पास सब कुछ था, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा लगता था। उनकी पड़ोसन शांति उन्हें सांप जैसी नजरों से देखती थी। जलन उसके अंदर एक जहरीले सांप की तरह लिपटी हुई थी। शांति उनकी खुशी, उनकी समृद्धि, सब कुछ चाहती थी। उसका दिल, जो कभी छोटे छोटे सपनों का बगीचा था, अब ईर्ष्या की बंजर जमीन बन चुका था। इसी ईर्ष्या ने, इसी प्यासी भूख ने उसे एक अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया, काले जादू के फुसफुसाते वादों की तरफ। इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई। एक के बाद एक मुसीबतें आने लगी। बिजनेस में बड़ा लॉस। अंजलि को अचानक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। रोहन, जो कभी होनहार छात्र था, पढ़ाई में पिछड़ने लगा। प्रिया की हंसी, जो कभी उनके घर का संगीत हुआ करती थी, खामोशी में डूब गई। वर्माज, जो कभी खुशियों की सनशाइन में नहाते थे, अब खुद को एक काले साये के नीचे पाते थे। उनकी हंसी गायब हो गई और उसकी जगह चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। वो तूफान में फंसी एक बोट की तरह थे, जिनका कंपास खो गया था। उनकी दुनिया सिमट रही थी, उनकी खुशी उनसे छीनी जा रही थी। राजेश का कभी फलता फूलता बिजनेस बर्बाद होने की कगार पर था। लेनदार गिद्धों की तरह मंफेरा रहे थे। अंजलि की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर भी हैरान थे। बच्चे, जो कभी जिंदगी से भरपूर थे, अब बस अपनी परछाई बनकर रह गए थे। डर, एक भयानक मेहमान, उनके घर में हमेशा के लिए बस गया था। काले जादू की बातें, जिन्हें कभी अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता था, अब एक भयानक सच्चाई का रूप ले चुकी थी। वर्मा परिवार एक बुरे सपने में फंस गया था। नींद आती तो बस फियरावने सपने दिखाई देते। उनका घर, जो कभी सुकून की जगह था, अब अनकहे डर की गूंज से भरा था। उनकी हंसी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह धीमी फुसफुसाहट और घबराहट भरी नजरों ने ले ली थी। एक अनदेखी ताकत का बोझ उन पर पड़ रहा था, उनकी होपों को दबा रहा था। वो निराशा के समुंदर में डूब रहे थे। मदद के लिए उनकी चीखें तूफान में कहीं खो रही थी। हद से ज्यादा परेशान होकर राजेश ने उस दुनिया से मदद मांगी जिसे वो हमेशा नकारते आए थे, अलौकिक फोर्सियों की दुनिया से। एक बूढ़े, अनुभवी तांत्रिक के रूप में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उनकी आंखें, पुरानी और सब जानने वाली, मानो वरमाज के सामान्य दिखावे के पीछे छिपे हुए उनके डर को सेंस गई थी। उन्होंने धैर्य से राजेश की बात सुनी, जो निराशा और डर से भरी हुई थी। तांत्रिक के शब्द, जब उन्होंने आखिरकार मुंह खोला, तो वो ड्राउनिंगते हुए इंसान के लिए डाली गई रस्सी की तरह थे। काले जादू का साया है, तांत्रिक ने पुष्टि की। उनकी आवाज गंभीर थी। ईर्ष्या और नफरत से बुना गया एक फोर्सशाली अभिशाप। ये तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जीवन शक्ति को निगल रहा है। उनके शब्द राजेश के दिल पर वज्रपात की तरह थे, जिसने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी। लेकिन तांत्रिक ने उम्मीद की एक किरण भी छू। इस कर्स को तोड़ा जा सकता है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन ये लड़ाई कठिन होगी। इसके लिए साहस, विश्वास और सबसे बढ़कर अटूट प्यार की जरूरत होगी। और इस तरह शुरू हुई उनकी लड़ाई उस अनदेखे दुश्मन के खिलाफ। तांत्रिक प्राचीन मंत्रों और पवित्र जड़ी बूटियों से लैस इस लड़ाई का लीडिंग कर रहे थे। वर्माज, जिनके हौसले उम्मीद की एक किरण से फिर से जागृत हुए थे, उनके हर शब्द, हर रस्म को कस के पकड़े हुए थे। घर, जो कभी डर से सराबोर था, अब प्राचीन मंत्रों की शक्ति से गूंज रहा था। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा का संचार हो रहा था। प्रकाश और अंधकार के बीच जंग शुरू हो चुकी थी।
दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। लड़ाई जारी रही। निराशा के पल भी आए। ऐसे समय भी आए जब अंधेरा उन्हें अपनी चपेट में लेता दिखाई दिया। लेकिन वर्मास डटे रहे। एक दूसरे के लिए उनका प्यार उनका सबसे मजबूत हथियार था। आखिरकार एक कठिन संघर्ष के बाद कर्ज टूट गया। शांति अपनी ही बुराई में खोई, एक भयानक अंत का शिकार हुई। लेकिन जीत की एक कीमत चुकानी पड़ी। वर्माज इस घटना से हमेशा के लिए बदल गए। उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। वर्मास जीत गए थे, लेकिन अंधेरे के निशान बाकी थे। उनकी हंसी, जो कभी बेफिक्र हुआ करती थी, अब उसमें सावधानी का पुट था। उनकी खुशी, जो कभी असीम हुआ करती थी, अब दुनिया की क्रूरता को जानकर सिमट गई थी। उन्होंने रसातल में झांका था और रसातल ने उन्हें घूर कर देखा था। फिर भी वो बाहर निकल आए थे, घायल लेकिन अंदर से नहीं ब्रोकने। इस परीक्षा ने उन्हें प्यार का असली मतलब, एकता की ताकत और मानवीय भावना की अदम्य शक्ति सिखाई थी। और सबसे बढ़कर इसने उन्हें सिखाया था कि सबसे फिरावने राक्षस अलौकिक फोर्सियां नहीं, बल्कि वो अंधेरा है जो इंसान के दिल में रहता है।